भुट्टो यूनिवर्सिटी, जहां पर IPZ लियारी के नाम से एक अवार्ड शो का आप हमारे साथ हैं जाकिर बलोच और इरफान बलोच। आप एज देखें और इतने बड़े प्रोग्राम को देखें जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत बुला रहे हैं, लेकिन आपकी एप्रिसिएशन हमारे लिए मैं तो उसको किरदार ऐसा कहूंगा कि जिन्होंने लियारी के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया। लियारी देखो एक पुरअमन इलाका है, एक क्या कहते हैं, हर चीज का गढ़ है लियारी। हर तरह से अगर आप देखें लियारी में तो आपको टैलेंट ही नजर आएगा। जैसे कि मैं रील्स बनाता हूँ तो उसमें उर्दू और बलूची का तड़का लगा के और आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश है मेरे जिंदगी का कि लोग हंसें, गमज़दा चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरा अवलियत है। इंडिया का जासूस नहीं, इंडिया का मक्खी भी नहीं आएगा। और IPZ अवार्ड जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के अवार्ड लियारी में होने चाहिए, और जो नॉमिनेट थे सारे वो सब डिजर्व करते हैं। असल में देखो हर जगह ना एक कैरेक्टर की जरूरत होती है, तो तबरेज भाई कैरेक्टर बखूबी निभाते हैं। सर सबसे पहले आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें इंटरव्यू लिया हमारी। मैं ये बहुत चाहता था कि मैं किसी जगह ये अप्रिशिएट करूँ, ये बता सकूँ कि मैं अपने मेरा जो लोग अगर टिकटॉक पर आप हैं तो आप यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। इससे होगा कि यूट्यूब से ही आपको फायदा है। टिकटॉक आपको फेमस जरूर करेगा, लेकिन अर्निंग, पैसा, जर रोकड़ा यूट्यूब अच्छे मिल रही है। यूट्यूब वरक न मिल रही। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं शागिर्द न्यूज़ रियल टॉक में। आज हम आए हैं बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जहां पर IPZ लियारी के नाम से एक अवार्ड शो का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस अवार्ड शो में क्या क्या है, क्या क्या होने जा रहा है, किन लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे और कौन कौन नॉमिनीज हैं, और टिकटॉकर है, यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर है और खेल के शोबे से, तालीम के शोबे से। तो आए हमारे साथ, हम आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं आज का प्रोग्राम। जी अभी हम हमारा नेशनल एंथम में कराची के साहिल के करीब लियारी। बीस था 35 झुग्गियों पर मुश्तमिल मानकीरों की एक छोटी सी सादी बस्ती थी, जो कि माई कोलाची नामी औरत के नाम से मंसूब थी। तहकीक के मुताबिक 1795 में तालुकों ने खान करनात से बागुजार कर इसे अपनी वसी रियासत में जम कर लिया था। तालपुरों के दौर में कोलाची, मौजूदा नाम कराची, एक बड़ी तिजारती मंडी बन चुका था। लियारी बस्ती में आमदोरफ्त के लिए 2 दरवाजे थे। समंदर के मुकाबिल वाक़े दरवाजे का नाम खारा दर था और शुमाल मशरकी में लियारी नदी की तरफ वाक़े दरवाजे का नाम मीठा दर था। भोजन बिन नामी ताजिर इस बस्ती का मुंतजिम था। 1840 तक शहर की 14,000 आबादी में से आधे हिंदू, बकिया आबादी बलोचों, पहाड़ों, जोखियों पर मुश्तमिल थी। 1859 में शहर की आबादी 43,409 अफराद पर मुश्तमिल थी। उस जमाने में कराची के महदूद इलाके में वाक़ई दीगर बस्तियों की निस्बत लियारी की आबादी सबसे ज्यादा थी। दूसरे नंबर पर ओल्ड टाउन था, जहां 7,500
52 आदमी रहते थे और सबसे कम आबादी गिजरी की थी, जहां सिर्फ 50 नफरी मुकीम थे। 1998 की कौमी मरदमशुमारी के मुताबिक लियारी की आबादी 6,07,992 है, जबकि गैर सरकारी मुताबिक अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी 12 लाख शुमार की जाती है। साहिल समंदर से गुर्बत के सबब यहाँ मछलियों के कारोबार से मुंसलिक तबका भी मुमकिन है। यहाँ अकामत रखने वालों की भारी अक्सरियत का ताल्लुक मेहनत और मुशक्कत से है। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क, अदीब, शायर, सहाफी, बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स, फनकार और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन के अलावा ताजिर और हिरफत से वाबस्ता अफराद भी लियारी के रिहायशी हैं। बलोच, महाड़ा और कच्छी यहाँ के कदीमी कबाइल हैं। वक्त के साथ साथ दीगर ज़बानें बोलने वालों ने भी बुर्दोबाश के लिए इसी इलाके को पसंद किया और यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। तक़सीम हिंद के बाद भारत से हिजरत करके कराची आने वाले मुहाजिरीन ने भी लियारी का रुख किया और यहाँ की आबादी का हिस्सा बन गए। यहाँ आबाद तमाम कौमें आपस में भाइयों की तरह रहती हैं, इसलिए इस इलाके लियारी को पुरअमन और मिनी पाकिस्तान कहा जाने लगा। हम अपने लियारी के बच्चों को देख रहे हैं जिनका टेस्ट भी है और टैलेंट भी है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे लियारी के बच्चे दूसरे टाउन या कराची के दूसरे इलाकों के बनिस्बत, मैं समझता हूँ एक होता है खुदरो पौधा जो खुद पैदा होता है, खुद गर्मी भी सर्दी भी हर चीज को देखता है। वो जब बड़ा होता है, वो जब तनावर दरख्त बनता है तो उसमें कोई मौसम असर नहीं करता। तो आज मैं अपने लियारी के बच्चों को देख रहा हूँ तो मुझे वही चीज नजर आए, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, हर फील्ड में छाए हुए। और ये बच्चे जब मेरे पास आए थे, ये जब मुझसे कह रहे थे कि आप आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने इनको देखा और उनके
जिस तरीके से बच्चे हैं, इनके अंदर एक खुद एतमादी है, उनके अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत आगे तक जाएगी। तालियां बजा दो गाइस। बॉक्सर है, इनका कंटेंट फनी या सोशल इश्यूज से रिलेटेड होता है। ये बगैर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए, बगैर वल्गैरिटी यूज किए सोशल इश्यूज पर बात करते हैं और इनकी यही आदत और इनकी यही चीज हमें बहुत पसंद है। फनी कंटेंट बनाते हैं और साथ ही साथ सोशल इश्यूज पे बनाते हैं। इनका नाम जी हाँ बिल्कुल शाह बलोच साहब। आइए शाह बलोच साहब को अवार्ड देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे चीफ गेस्ट सर यूसुफ बलोच साहब। सर सॉरी आपको बार बार हम जो है वो बुला रहे हैं, लेकिन आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच सर। शाह भाई कॉमेंट। शाह भाई छा गए। स्टूडेंट की तरफ से टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड कीजिएगा। So this is our lead organizers presenting the token of gratitude to our chief guest.
साल के बेस्ट टिकटॉकर का अवार्ड जीतने वाले अब्दुल शकूर बलोच, जो कि सबकी जान है, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। वालेकुम सलाम जी। डायरेक्ट आपसे ये पूछते हैं कि ये अवार्ड आपके पास है, ये किस बात के अवार्ड, आपको क्यों मिला ये बस अल्लाह का करम है, और मैं लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे वोट किया। तो मैं शुक्र में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ शुरू में, बाद में लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्यार मोहब्बत दिया। और इंशाल्लाह हमेशा भी ऐसा प्यार मोहब्बत देते रहोगे तो इंशाल्लाह मैं, यही कोशिश है मेरे ज़िंदगी का कि लोग हंसें, गमज़दा चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरा अव्वली तरजीह अच्छा, है। क्या सोच के आप जो है ना टिकटॉकर बने? आप तो मतलब कोई और भी काम कर सकते थे, आप स्टूडेंट भी हैं और बहुत सारे काम है, लेकिन इस फील्ड को चॉइस करने का क्या आपका होगा? ये मैं तो पहले दूसरे काम करता था, दर्जी का कारीगर था मैं, तो दुकानों में काम करता था। मैं ऐसे ही देख रहा था, तो शुरू में मुझे कोई एक्टिंग का शौक था कि मैं कोई एक्टिंग करूं, लोगों को देखता था। तो टिकटॉक आया तो टिकटॉक को देखता रहा, तो ऐसे ही शौक पैदा हुआ, यार दूसरे बना रहे मैं क्यों नहीं बनाऊं, मैं भी बनाऊं। तो मैंने बनाया, लोगों ने पसंद किया, इससे मुझे और हौसला अफजाई मिला, तो मैंने अपने काम को और आगे निखारा। बढ़ाया। इंडिया दुश्मन है तुम्हारा ना, ऐसा शैतान कुल्ला दुश्मन है, इंडिया भी कुल्ला दुश्मन है। वो कभी भी नहीं चाहता तुम आगे जाओ, तरक्की करे। वो जरूर अपना चाल चबल इधर से उधर से पकड़ेगा। अभी हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान है, इधर इंडिया का जासूस नहीं, इंडिया का मक्की भी नहीं आएगा। अच्छा, कुछ हमारे नाजरीन के लिए जो आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, आपको चाहते हैं? बिल्कुल यही नाजरीन है जो इनका मोहब्बत है। मैं अव्वल तो अल्लाह है, दूसरा यही लोग है चला रहे हैं, इनका मोहब्बत है, देख रहे हैं, और हमेशा हंसो जरा और बहुत किलकिला बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ जो है ना एक और मैं तो उसको किरदार ऐसा कहूँगा कि जिन्होंने लियारी के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया, अपने टिकटॉकर, अपने टिकटॉक से, अपने वीडियोस से, और ऐसे वीडियोस बनाए जो कि नाजरीन को बहुत पसंद आते थे जी। आज IFZ लियारी में उन्हें बेस्ट इंस्टाग्रामर का अवार्ड मिला, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बस आते खुद इनसे मिलने का बहुत मुझे शौक था। आज वो भी पूरा हो गया। चले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी तारीफ की हमारी, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं शाह, पहले तो ये बताएं कि ये अवार्ड हमारे नाज़रीन को दिखाए, ये अवार्ड आपको किस परफॉर्मेंस पे मिला है, क्यों मिला है, पहले ये बताएं। सर लोग पसंद करते हैं, शायद इस वजह से हमें मिला है। कंटेंट क्रिएशन और इंस्टाग्रामर का जो अवार्ड है वो मुझे मिला है। लोगों की पसंद है सर, इस सेंस में मुझे लगता है मुझे मिला है, शायद आप भी पसंद करते हैं इसीलिए। अच्छा शाह, पहले तो ये बताएं कि आप अक्सर और बेशतर शकूर के साथ नजर आते हैं, आपका जो ना बहुत जबरदस्त आप लोगों की केमिस्ट्री है। जी जी जी। तो क्या बात है शकूर में या आप दोनों में कि आप जो ना मैच है और हर बार एक ही नजर आते हैं, तो कोई और शकूर के अलावा कोई और नजर नहीं आता आपको? नहीं, असल में हर बंदे का जो है ना एक चॉइस होता है। मुझे ऐसे लगता है मैं शकूर के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, और लोग भी इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं कि हमारी केमिस्ट्री इतनी मिलती है, हमें एक दूसरे को समझाना नहीं पड़ता है कि ये करना है वो करना है। हम सिर्फ एक दूसरे को स्क्रिप्ट बताते हैं कि शकूर ये सीन है, ये लोकेशन है, ये चीजें, ये करना है, तो हम दूसरे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो चीज अच्छी ऑटोमेटिकली निकल आती है और लोग उसे पसंद करते हैं। अच्छा, जो कंटेंट होता है आपके लिए, आप पहले जो आपने कहा ना कि हम पहले उसको देखते हैं, तो मतलब आप खुद ही क्रिएट करते हैं या नहीं, आपको कोई और आके दे देता है कि यार आप इसमें बनाएं, क्या किस ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखो कुछ चीजें हमें इंस्पायर होती हैं, वो चीजें हम लेते हैं, क्लिक करते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं, फिर अपने तरीके से उसको बनाते हैं। देखो कोई इतना भी क्रिएटिव नहीं होता कि रोज एक नया आइडिया लेकर आए। जाहिर सी बात है, हम भी कहीं कहीं से लेते हैं कुछ चीजें, और कहीं कहीं से मिल जाती है, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, कोई आइडिया समझ आया, कोई इमेज समझ आया, तो उसको लेको अपनी तरफ से उसको पिक्चराइज करके ऑडियंस को दिखाते हैं। ये जो आप इंस्टाग्रामर है या टिकटॉकर है, जो भी आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो क्या लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, या इसमें आप लोगों का रिस्क भी है जिसमें आप लोगों को मतलब रोजी भी बनती है, या नहीं बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि बस हम एंटरटेन होते हैं और हमसे लोग एंटरटेन होते हैं, लोगों की मोहब्बत मिलती है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट मिलती है, तो बस हमारे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, धुरंधर मूवी ने लियारी को बदनाम करने की बहुत कोशिश की, आप लोगों ने इसके खिलाफ बहुत जद्दोजहद किया और बहुत एक
गुड फेस दिखाया, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? लियारी देखो एक पुरअमन इलाका है, एक क्या कहते हैं हर चीज का गढ़ है लियारी। हर तरह से अगर आप देखें लियारी में तो आपको टैलेंट ही नजर आएगा। अब जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान तो नहीं है, वो हमारा इंडिया है। खैर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की हमें बुरा दिखाने की, मगर ऐसे हम नहीं है। अगर वो दूसरे पहलू से देखें तो इंशाल्लाह आप उनको पॉजिटिव लियारी मिलेगा। आपने शकूर की बातें सुनी, आपने शाब की बातें सुनी, लेकिन एक और मजेदार टिकटॉकर है हमारे साथ, वसीम बलोच, हम उनसे बात करते हैं। वसीम से आज IFZ लियारी में अवार्ड शो था जिसमें साइम को मेरे ख्याल में बेस्ट टिकटॉकर का अवार्ड मिला, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और IFZ अवार्ड जो हुआ है मैं समझता हूँ कि इस तरह के अवार्ड लियारी में होने चाहिए, और जो नॉमिनेट थे सारे वो सब डिजर्व करते हैं, चाहे शाब भाई हो, शकूर हो, मेरे भाई सईम हो, बॉक्सर में हो गया, रेपर में हो गया, वो सब डिजर्व करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के अवार्ड लियारी में होने चाहिए। हमने अक्सर आपको देखा है कि जो वीडियोस में आपके साथ अब्दुर्रहमान हुआ करते थे, जिनकी आपने बहुत बैंड बजाई और हम हंस के हमारे पेट में दर्द, क्या कॉम्बिनेशन था दोनों का कि आपने अब्दुर्रहमान को चॉइस किया? सब मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मैं इस फील्ड का नहीं हूँ। अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ मुझे लाने वाला अब्दुर्रहमान है, क्योंकि जब मैं कतर गया था तो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वसीम वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, तो अब्दुर्रहमान ने मुझे फोर्स किया, तो आज मैं जो भी लोग मुझे जानते हैं। तो आपने तो उसका बैंड बजा दिया। हाँ, आपने उसका बैंड बजा की मोहब्बत है, अब्दुर्रहमान की मोहब्बत है, कुछ नहीं कहते, हम आपस में दोस्त हैं, कजन भी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन अवाम का जिन्होंने हमें पसंद किया, वहाँ से लेके कतर से लेके कराची तक। अच्छा वसीम, क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर के? क्या करना है? मजीद इसमें वसअत लाना है या और क्या करना है, या ना बस बहुत हो गया, क्या करना है? और उसमें हमारी बस बदकिस्मती ये है कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैंड है, क्योंकि जो बाहर के जितनी कंट्रीज है ना उनको व्यूज पे, फॉलोवर पे उनकी आमदनी है, लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सीख चुका हूँ या मैं मुझसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, नहीं, मैं सीख रहा हूँ और मेरा उस्ताद अब्दुर्रहमान है। मैं ये बात कभी जिंदगी में नहीं बोलूँगा, आज मैं जो भी कुछ भी अब्दुर्रहमान। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइम निसार हैं जो कि IFZ लियारी में 2025 का अवार्ड विनर है, जिन्हें बेस्ट टिकटॉकर का अवार्ड मिला। तो हमारी खुशनसीबी है कि चंद लम्हे हम उनके साथ गुजारेंगे। आपने इनके रील्स तो जरूर देखे होंगे जिनमें वो उर्दू के साथ साथ बलूची का भी तड़का लगाते हैं, जो कि हम सिर्फ देखते हैं कि अब वो अगला जुमला क्या कहेंगे, अगला लफ्ज क्या कहेगा, जो हमें आसानी के लिए काफी होगा। तो हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 2025 का अवार्ड, लेकिन नारे किसी और नाम के गूंज रहे थे और अवार्ड किसी और को मिला, क्या है ये पहले तो बताएं। बस सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और जिन ऑडियंस जो खास करके उन्होंने वोट किया, होता है यही होता है कि अवार्ड एक्सेप्ट कुछ कर रहे थे और मिला किसी और को। कहते हैं ना कि रेस है, सोशल मीडिया एक रेस है, अगर सब एक ही लाइन में लगेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का चांस ज्यादा होता है। अगर आप अलग लाइन पे निकलेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट ही आना है। जैसे कि मैं रील्स बनाता हूँ तो उसमें उर्दू और बलूची का तड़का लगा के और आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पहले तो ये बताएं, ये हमें फार्मूला हमें भी तो बताए ना कि किस तरह करते हैं, क्या पहले सोचते हैं या नहीं, फिर बदी आपको जो ज़हन में आया आपने कर दिया, क्या करते हैं? पहले ये कि वीडियो शूट करते हैं, तो फिर जब इसको एडिट करते हैं, जब वॉइस ओवर करते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्ट है, आमद हो जाती है। तो फिर उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बहुत कॉमेडी भी उसमें ऐड कर देते हैं। फिर मैं खास जो मेरा जो बैक है, मेरे जो उस्ताद मोहतरम नईम निसार और मेरे वालिद साहब नसीम निसार, उनके साथ रह के कुछ पंच लाइनें सीख चुके हैं और खास करके टाइमिंग सीख चुके हैं, कब क्या कहना है। बस आप इस तरह प्यार करते रहें और हम कामयाबी के झंडे गाड़ते रहेंगे। और चुमा चार गए ना, बेचार रहते अंचू लो तोगा मनंदे मचा रहे थे, कम हो ना देमा ब्याह तो शुमा भी ना देमा कायन करे अन्नी के अंचो फखैर रागले फकीर। अच्छा, आखिरी एक सवाल। अच्छा साइम, ये बताएं, क्या आपने रील करना है या कि इससे आगे भी आपने बढ़ना है? मतलब शोबिज में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, ये तो समझ लीजिए एक एंटरटेनमेंट है, मजीद आगे कुछ करने का इरादा है, क्या करेंगे आप? बेसिक मेरा जो चैनल है साइम निसार यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब के लिए ही काम करता हूँ, फिर उन्हीं चीजों को टिकटॉक में ऐड करता हूँ, फिर रील्स बनाता हूँ। तो एक्टिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह की है कुछ टाइम पहले, और कुछ चैनल्स के लिए भी काम किया है, और बस कोशिश कर रहे हैं, हर कोई अपनी कोशिश में है और हम भी उसी कोशिश में लाइन में है, और अल्लाह पाक कामयाबी देता जा रहा है। हमारे लियारियन के लिए, हमारे कराची के लोगों के लिए कोई खास पैगाम? खास पैगाम यही है कि मेहनत ना छोड़ें,
और मेहनत करते रहें, हार ना माने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी इस सूरत में देगा। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त अस्साम निसार और तबरेज साहब हैं। उनसे बात करेंगे। आपने तो इन्हें देखे होंगे, इनके टिकटॉक्स देखे होंगे, और ख़ास तौर पर अस्साम ने तो अब मैं क्या बताऊं, क्या हाल करके रख दिया। वो वीडियोस है, लेकिन हम हकीकत में पूछते हैं क्या कॉम्बिनेशन है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप? अच्छा तबरेज कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल खैरियत आलमीन। से? ठीक है। पहले ये बताएं, ये आप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना, क्या है इसको आप छोड़ते नहीं है किसी भी हवाले से, कुछ तो जाने दें भाई। असल में देखो, हर जगह ना एक कैरेक्टर की जरूरत होती है, तो तबरेज भाई कैरेक्टर बखूबी निभाते हैं इन चीजों में। मतलब इसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा साथ दिया। अगर मैं खुद कुछ बनाऊं तो मैं अकेला कुछ नहीं बना सकता हूँ, जब तक आपका सपोर्ट या साथी अच्छा ना मिले। और एक तो एक रिएक्शन वो रिएक्शन देता है तब जाके एक वीडियो बनता है। विदाउट रिएक्शन, यानी कि मैं अगर ये कहूँ, अगर इसके बगैर मैं अधूरा हूँ, एक हिसाब से मैं यही कहूँगा। अच्छा ये बताएं तबरेज, क्या आपने ये सोच कर रखा कि बस मुझे ये लोग सुनाते रहे या नहीं? सर सबसे पहले आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें इंटरव्यू लिया हमारी। मैं ये बहुत चाहता था कि मैं किसी जगह ये अप्रिशिएट करूँ, ये बता सकूँ कि मैं अपने, मेरा जो उस्ताद है, मैं पहले सलमो बनाता, एक्शन रिएक्शन वाली वीडियो बनाता था, तब मुझे व्यूज लाइक कमेंट्स कुछ नहीं मिलता था। तो इस मेरे उस्ताद ने मेरा हाथ पकड़ा के कहते तरक्की की तरफ चलो, ये कॉमेडी वीडियो ये तुम्हारे लिए बना हुआ है। तो कैरेक्टर वाइज ये मुझे जो कहते थे मैं करता हूँ। अच्छा असम, क्या सोच के आप लोग वीडियोस बनाते हैं? मतलब पहले वीडियोस को ज़हन में लाते हैं या किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, या नहीं खुद अपने ज़हन से बनाते हैं, किस तरीके से? अच्छा, सबसे पहले तो ना ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर और अंकल नईम निसार, फादर नसीम निसार, तो उनसे एक चीज मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने एक विरासत में दी है, ऑब्जर्वेशन। जैसे माहौल को देख के या कोई ऐसा कंटेंट है, अक्सर मैं यही करता हूँ कि बलूची कंटेंट जो होते हैं उनको ज्यादा आगे ले आऊं। जैसे हमारे माशरे में अगर कोई मासी है, आंटी है, अपने बच्चे को बुला रही है या बच्चे को मार रही है, या इस किस्म के वालिद अपने बच्चे को, मतलब इस किस्म के इन्वायरमेंट जो हमारे लोकल एरियाज में जो होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इनको उजागर करूँ, उनको आगे रख के वीडियोस बनाऊं। अच्छा, तो आप भी इसी तरह करते हैं या नहीं? बस आपने कहा यार मुझे भी तो साथ लगा दो भाई। नहीं, ये असल में कंटेंट जो क्रिएटर हैं वो यही करते हैं। मेन लीड जो होते हैं खुद ही वो करते हैं। कैरेक्टर वाइज जो XYZ जो भी हो, चाहे मुझे दुपट्टा पहनना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, गंजीपरा भिखारी बनना पड़े, कुछ भी बनना पड़े, मैं उसके लिए एग्री। मुझे कहता है मुझे ही हाईलाइट, मतलब कैरेक्टर में ये बखूबी कैरेक्टर करते हैं। इसमें मतलब एक है ना कि कोई एक शर्म, एक वो नहीं, इस चीज में बखूबी करते हैं। अच्छा, लियारी के लोगों का प्यार के बारे में बताएं, क्या मैं यही कहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं आज, अगर मैं कहता हूँ अगर हमें 4 बंदे भी पहचानते हैं या 6 बंदे भी पहचानते हैं या 10 बंदे पहचानते हैं, तो ओनली ऑन फॉर व्यूअर्स। वो देखते हैं तो हम चलते हैं, वो ना देखे तो हम ना चलेंगे। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, बीच में ऐसा हो गया था कि हमने टिकटॉक छोड़ दिया था, तकरीबन वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अगर आपको एतराज नहीं हो, मेरे बराबर में खड़े हैं अब्दुर्रहमान वो शख्स है जिन्होंने दोबारा में टिकटॉक की फील्ड में लाने वाले जो है अब्दुर्रहमान। जी नाजरीन, अभी आपने कुछ देर पहले वसीम की बातें सुनी और उन्होंने एक नाम दिया अब्दुर्रहमान। तो उन्होंने एक बात बड़े उससे कहा कि अब्दुर्रहमान की वजह से आज मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो अब्दुर्रहमान कौन है? तो आपने वीडियोस में देखे वसीम के साथ, जिनको वसीम ने कहीं का नहीं छोड़ा, आज हमारे साथ है। ये बताएं कि आप दोनों बीच में खड़े हैं, तो बरकर हमेशा ही बरकर रहते हैं क्या? बस दोनों टारगेट है हम लोग। ये भाई जो इसका टारगेट, ये तो मेरा पक्का टारगेट है। शकूर तो फिर भी बीच में से निकल जाता है, वो पूरा। मैं तो थप्पड़ जो है ना, थप्पड़ वो मुझे विरासत में मिला है इनके थ्रू। मैं आपसे कुछ टाइम पहले तो कह रहा था ना अब्दुर्रहमान, आज मैं फिर कहूंगा, मैं जो कुछ भी हूँ अब्दुर्रहमान। तो भाई आपको हम देख के, ये तो मैंने पहले वसीम से बात की, तो बताइए कि शौक कैसे पैदा हुआ, क्या ऐसे चलते चलते में क्या हुआ? शौक मुझे तो टिकटॉक का नहीं था, मैं पहले ऐसी छोटा वीडियो बनाता था। जब ये बाइक असर में आया घाट के ऊपर, तो ऐसी ईद का टाइम था, पहला ईद था, बड़ा ईद कुर्बानी वाला, तो बाहर बैठा हुआ था, मेरा वेट कर रहा था कि हम लोग चले घूमने। तो पहला वीडियो तो मैंने सोचा वसीम भाई टिकटॉक बनाते हैं, तो वसीम ने बोला यार व्यूज नहीं आएंगे ना, कोशिश तो करते हैं। तो हम लोग ने पहला वीडियो बनाया भी, वो
गाँव की होता है शिक्को आ रहे ना दाल भी बनाए इनका वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला पहले तो बस इसी यही से कंटिन्यू किया। ये आपको जो उन्होंने बहुत सारे नाम से नवाजे हैं वो मतलब ये कि एक तो एंटरटेनमेंट मजा भी आया तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं मुझे कुछ बुरा नहीं, खुद कहते हो आप? मैं खुद बता रहा हूँ। वसीम अब्दुलरहमान वाहिद ऐसे शख्स हैं, इनको मेरी बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता। हालांकि ऑडियंस भी बीच में कमेंट्स करके इनके कहती है, लेकिन अब्दुलरहमान किसी बात का बुरा नहीं मानते। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है मेरा। आप जितने भी माशाल्लाह आप है, शकूर है, वसीम है, सयाम है, अस्साम है, सब मिलके, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग मिलके एक ऐसा वीडियो बनाए जो सब मिलके हो? ऐसा भी सोचा है? ऐसा वीडियो है। अगर आप पहले जाके वीडियो में, पहले हम सब साथ थे, अभी टीमें इसलिए बढ़ गई, लड़के हो गए बहुत ज्यादा। पहले आप लोग अलग, पहले एक साथ थे इसलिए मशहूर नहीं थे, अब तो आप टिकटॉकर बन गए। अच्छा, अवार्ड आप लोग अवार्ड के दौड़ में थे नहीं थे? नहीं, हम लोग नॉमिनेट। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये दोनों बर्गर क्यों बने इनके बीच में? बर्गर क्यों बने? क्योंकि होता है ना, बर्गर में के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए ना, कबाब बने, बर्गर बने। लेकिन मैं अपनी ये अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी टीम को। अब्दुलरहमान शिकायत करेंगे कि स्टेज में आके अपने नाम नहीं लिया, तो वजह ये बदनाम कर रहे हैं। वजह ये थी कि बस सिचुएशन ऐसा था कि पता नहीं चला। लेकिन ये डेडिकेट सबसे पहले देखने वाले, चाहने वाले सबको अल्लाह पाक का शुक्र है। और टीम अब्दुलरहमान, बुनियाद आपने रखी है टिकटॉक में, बुनियाद आपने, वसीम और आपने। आप टीम के मुल्ला है जो नहीं है मुल्ला। अच्छा, आप पहले अपनी तारीफ करें। जी, मेरा नाम हसन है जी, मैं मुल्ला नाम। अच्छा, नहीं मुल्ला लगते नहीं है, नाम तो है ना मुल्ला, लेकिन है। अच्छा, आप सबके सामने ही अवार्ड डेडिकेट करें अपने लोगों को? मैं अपनी टीम को ही डेडिकेट कर रहा हूँ, ये अवार्ड मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी पूरी टीम जो इतने मौजूद है। हसन भाई है, वसीम भाई है, अब्दुलरहमान भाई है, मावता, पता तबरेज है, पता अस्साम है, कैमरे पुष्टा साले मोहम्मद है, और डेडिकेट करना साले मोहम्मद गए, साले मोहम्मद आए, कैमरे पुष्टा उस्ताद था, पीरों के भी नाम है साले मोहम्मद, तो भी क्या देवा वीडियो बनाने के ना, मेरे पीरों के भी नाम है साले। सर, हम उर्दू से बलूची में चले गए। कम कम तड़का मनी हमशी ना कि मैं उर्दू अच्छे पर बलूची, उर्दू से मैं बलूची में तड़का लगाते रहता हूँ। अच्छा, आप तीनों में, ये चारों सब में से एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए कि आप लोगों का फ्यूचर प्लान क्या है इस हवाले से? मतलब मजीद क्या इसमें आप वसत लाना चाहते हैं कि लोगों को और मजीद इंगेज करें? मैं यही कहूंगा कि अलग अलग तो करते हैं। मैं मोती ओपिनियन है विजय कि मैं जितने भी लोग हैं ना, अगर टिकटॉक पर आप हैं तो आप यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। इससे होगा कि यूट्यूब से ही आपको फायदा है। टिकटॉक आपको फेमस जरूर करेगा, लेकिन अर्निंग, पैसा, जर रोकड़ा यूट्यूब अच्छे मिल रही है। वर्क न मिल रही, वर्क मिल रही, सिर्फ वर्क मिल रही है मर्दुम तरह, यानी कि लोग बुलाते हैं प्रमोशन करने वगैरह के लिए, वो हमारा है उसमें। अच्छा, मुल्ला आप क्या कहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि जब तक आप हमारे साथ हैं जाकिर बलोच और इरफान बलोच। आप एज देखें और इतने बड़े प्रोग्राम को देखें जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो बहुत खुशी की बात है। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसे लगा आज का प्रोग्राम और क्या सोच के उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया। पहले तो जाकिर, आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि क्या सोच के आपने इतने बड़े प्रोग्राम को अरेंज किया या क्या सोचा लियारी को आइब देने के लिए? सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि यहाँ पे लियारी में एप्रिसिएशन की कमी है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, जिसमें लियारी के बहुत सारे कारकुन हैं जिन्होंने लियारी के लिए काम किया, उनको हम लोगों ने अप्रिशिएट किया। जो फुटबॉलर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, फुटबॉलर, बॉक्सर, इंस्टाग्रामर, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमने उनको भी इसमें जो है ना अप्रिशिएट किया। हमें बहुत खुशी हुआ कि हमने उनको अप्रिशिएट किया और वो भी बहुत खुश हुए माशाल्लाह से। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अवर प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा, इरफान, आप ये बताएं कि आप ने जो जाकिर ने कहा कि अब पहले ये सोचा कि इन लोगों को कोई जो एंटरटेनमेंट करता है या अवार्ड्स वगैरह नहीं देते, तो आपने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था, क्या किया था? जी, बेसिकली हम दोनों ने ये प्लान किया था। प्लान ऐसे हुआ जैसे जाकिर ने आपको बताया, एप्रिसिएशन की कमी की वजह से। एक तो एप्रिसिएशन, दूसरी बात तो लियारी में ऐसा है, एक लियारी का गलत फेस दिखाया जाता है। जहाँ भी आप देखा जाए, आपने देखा भी होगा लियारी गलत फेस, लेकिन लियारी इस तरह नहीं है। अगर लियारी की यूथ है, लियारी के नौजवान है, वो काम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेरा और जाकिर का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज आपने किया, आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको किन किन लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला, या हुकूमती हवाले से, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या आपके अवामी नुमाइंदगान है, या नहीं आप लोगों ने खुद इसको अपने कहीं किया? कैसे हुआ ये इतना बड़ा प्रोग्राम? बेसिकली हम शुक्रगुजार हैं हमारे MPS साहब, सेनेटर मोहम्मद यूसुफ बलोच का,
जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और आज हमारे मेहमान खास भी थे। उनके अलावा किरण फाउंडेशन हो गए, उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया। हमारा लियारी ऑर्गेनाइजेशन आजी बशीर के, उनकी टीम और उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, जिन्होंने ये इवेंट कामिल करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा जाकिर, आप एज के मुताबिक तो आप बहुत छोटे हैं, मतलब इतना एज नहीं है आपका, तो कैसे इतनी चीजों को आप मैनेज करते हैं? क्या सोच के, क्या इसके पीछे किसका हाथ है, किसी का हाथ है? सबसे पहले तो मेरा भाई ने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, सो आई थॉट अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो इसी चीज क्या इवेंट है वो, क्या था? उन्होंने किया था नाज़रीन टेडेक्स को बताएं। लियारी, एक इंटरनेशनल इवेंट था पाकिस्तान में, उन्होंने किया था, तो इससे मुझे भी शौक हो गया कि मुझे भी इवेंट करना। उन्होंने लियारी का अच्छा फेस दिखाया तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता, तो मैंने भी लियारी का अच्छा फेस यहाँ पे आपको दिखाया। अच्छा, मजीद क्या प्लान है आपके फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मजीद हम लोग लियारी के लिए काम करना चाहते हैं कि और भी ऐसे प्रोग्राम्स करें जिनसे लोग मोटिवेट, मतलब इससे ज्यादा बड़ा जी इससे ज्यादा बड़ा। इंशाल्लाह ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह अगले बार जो है ना इससे भी बेहतर